संसार दावा नल्लीडलोका त्रणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदक्षम् औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं हन्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। नमो विष्णुपादाय भक्तिसिद्धान्त स्थापिने श्रीमद्भक्तिवेदांत वामन इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शश्री भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शश्री भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शश्री भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि आपके ही चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करने के लिए ही आप मुझ पर कृपा करें, क्योंकि ये जो विषय है कि पुष्पांजलि प्रदान करना या गुण कीर्तन करना, यह वही कर सकता है जिसको कुछ उपलब्धि हो, कुछ अनुभव हो। तो आप ही मुझ पर कृपा करें कि मैं कुछ आपके चरणों में पुष्पांजलि दे पाऊं। श्रील गुरुदेव, मैं विषय थोड़ा सा गंभीर है, परंतु फिर भी जैसा श्रील गुरुदेव वैष्णवों से और जो मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता बहनें हैं, उन्होंने जो मुझे कुछ मोटिवेट किया है और जैसा उनसे मैंने शिक्षा ग्रहण करी है, जो सीख पाया हूँ, वही मैं कुछ दो शब्दों में पुष्पांजलि रूप श्रील गुरुदेव के गुरुवर्गों के चरणों में देने की चेष्टा कर रहा हूँ कि वह श्रील गुरुदेव आज भी जब उनके प्रथम दर्शन को मैं स्मरण करता हूँ तो वैसा ही कंपन महसूस होता है जब उनके दर्शन करे थे। और ये अनुभव सबका प्राय मैंने सुना कि कुछ ऐसा ही रहा कि वो जो गहरी नीली आंखें हैं, वो नीली आंखें जैसे ही आपके साथ मतलब कुछ चाहे वो सेकंड्स के लिए ही एक डायरेक्ट संपर्क हुआ हो, उनका एक दृष्टिपात आप पे हुआ, तो ऐसा एक करंट सा शरीर में दौड़ जाता था। ऐसा लगता था एक स्कैनर काम कर गया है, पूरा आपको पूरी तरीके से आपको स्कैन करके पूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने खींच ली है और उसके साथ साथ आपको भी अपनी ओर खींच लिया है। थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल आप एकदम स्तंभित हो और सोच रहे हो ये क्या हुआ। ये जो आई कांटेक्ट था, ये कुछ सेकंड का, ये शायद यही तो चीज थी जो मैं पूरे जीवन जिस चीज को ढूंढ रहा था। ऐसा कनेक्शन फील हुआ। ये कौन है ये महापुरुष, ये क्या किया मेरे साथ। और बाद में उन्हीं की शिक्षाओं से और उन्हीं के ही आश्रित जनों से फिर समझ में आया कि यही तो वास्तविक जो परिचय है गुरु शिष्य का, वो यही तो है। ये साधारण कोई जड़ीय कनेक्शन नहीं है, ये आध्यात्मिक कनेक्शन है। ये उनके साथ आध्यात्मिक कनेक्शन हुआ। एक प्रसंग, जब इसी से रिलेटेड एक प्रसंग भी याद आ रहा है कि एक भक्त ने गुरुदेव से चलते चलते पूछ भी लिया कि हे गुरुदेव, कि मैं जब आपको देखता हूँ या देखती हूँ कि आप सब पे कृपा कर रहे हैं, बड़े प्रेम से किसी से बात करते हैं, किसी से रुक के कुछ पूछते हैं, हाँ, किसी को कुछ बोलते हैं, तो मेरे हृदय में थोड़ा एक ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं।
हाँ, मुझे क्यों नहीं कर रहे ऐसा, मुझे क्यों नहीं ऐसा बोल रहे, तो ये गलत तो नहीं। तो गुरुदेव थोड़ा सा रुके, फिर चल पड़े। मॉर्निंग वॉक का समय था ये। फिर एकदम से रुके और पूरा घूमते हुए पीछे उसको देखते हुए भक्त को बोले कि अगर तुझ पे कृपा नहीं करता तो तुझे यहाँ बुलाता नहीं। वो जो गुरुदेव का जो वो उत्तर था, मेरे ख्याल से वहाँ पे जितने भी भक्त उपस्थित थे, जितने भी शिष्य, शिक्षा शिष्य या दीक्षा शिष्य जितने भी उपस्थित थे ना, सबके हृदय को ना वो एक अलग सा ही एक आनंद या करंट सा दे गया कि वास्तविक रूप से ये तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, हमारे साथ भी ऐसा ही है। तो गुरुदेव वहाँ पे अपने अंतर्यामी जो गुण का परिचय देते हुए गुरुदेव ने इतने सुंदर रूप से उस दिन ऐसा लगा कि वास्तविक रूप से यही तो हो रहा है। ऐसे कितने कथा ऐसे, मैं मेरा ज़्यादा संग नहीं रहा शिला गुरुदेव आपके साथ डायरेक्ट, जो जब तक आपने अपनी प्रकट लीला करी, परंतु जो ये 10 साल आपके जो ये विरह के, आपके विरह में जो आपके आश्रित जनों ने जो हमें आपका महिमा श्रवण कराई, या हमें ये श्रवण कराया कि शिला गुरुदेव क्या हमें देने आए, क्या हमें दिया है, और क्या किस चीज़ से शायद अब हम वंचित हो गए हैं। तब कुछ समझ में आया आपके बारे में कि ऐसा ही अद्भुत जो हमें संग प्रदान किया, या इस मार्ग में हमें आगे बढ़ाने वाले आप ही हैं। किस प्रकार से एक भक्ति शब्द, भक्ति रस, आचार्यों की वाणी, षड गोस्वामी जो हमारे हैं उनकी वाणी, इतने गंभीर गंभीर विचार, उनको इतना सरल करके मुझ जैसा एक बद्ध जीव को भी कुछ उन विचारों को वो समझ पाया। आचरण करने का अभी मुझे लग रहा है कि शायद मेरा भी इतना अधिकार नहीं हुआ, परंतु आपके अनुगत्य में इतना अधिकार आपने प्रदान किया है मुझे कि उन विचारों को कम से कम मैं श्रवण कर पा रहा हूँ, और कुछ कुछ अब समझ में आने लगा है आपकी कृपा से। तो वही प्रार्थना सदैव हृदय से निकलती है गुरुदेव आपके चरणों में, हे गुरुवर्ग आपके चरणों में, कि आप ही कृपा करेंगे कि वह अधिकार भी प्रदान करेंगे कि इतना जो आपका ये जो उपदेश आपने इतने दिए, इतनी शिक्षाएं दी, इतने विचारों को दिया, किसी ना किसी दिन उन पे मुझे आपकी कृपा पे, आपकी दया पे पूर्ण विश्वास है कि एक ना एक दिन मैं उसको आचरण कर रहा हूँगा, और उस दिन शायद आप मुझसे प्रसन्न होंगे और बोलेंगे, देखेंगे मेरी तरफ और कहेंगे कि हाँ, ये मेरा शिष्य हुआ है, इसने मेरे शासन को स्वीकार किया है। तो यही प्रार्थना आपके चरणों में है। कुछ कुछ प्रसंग भी याद आ रहे हैं जो आपके साथ हुए, या आपके जब दर्शन करने हम आते थे, या कुछ जैसे एक बार आप हरिनाम कर रहे थे अपने कमरे में, और बस कुछ भक्त जी जो अंदर कुछ कुछ सेवाएं कर रहे हैं, कभी यहाँ पोछा लगाया या वहाँ, और जब पोछा लगा के या कुछ और सेवाएं थी जो हमें वहाँ पे जो भक्त लोग थे, आपके सेवक लोग थे, उन्होंने बोली थी, वो करके जब मैं वापस जा रहा था तो आपको दूर से ही प्रणाम किया। थोड़ा सा भय लग रहा था कि गुरुदेव अंदर आप अकेले बैठे हैं, बुला लिया या कुछ पूछ लिया, क्योंकि सुना हुआ था श्रेष्ठ जो ज्येष्ठ भ्राता लोगों से, गुरु भ्राता लोगों से, कि गुरुदेव बुला के पूछ लेते थे कि कथा में क्या, और देखा भी है अपनी आंखों से आप किस प्रकार से प्रश्न कर लेते थे और फिर डांट भी बहुत तगड़ी लगाते थे। तो बड़े डर के मारे मैं बस दूर से प्रणाम करके भाग ही रहा था, और आपने बस इशारे से बुला लिया था, और किसी प्रकार से कांपते हुए आपके पास आया था, थोड़ा सा दूर बैठ गया था, पता नहीं क्या भय था, और आपने मुझसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा। तो मैंने कहा कि रोहिणी नंदन दास। बड़े धीरे से बोला मैंने, रोहिणी नंदन दास। आपने कहा अच्छा रोहिणी नंदन, अच्छा
कहाँ रहते हो, क्या करते हो। और वही मैं धीरे से फिर बोलने लगा, कुछ कुछ बोलने लगा अपना, जो वही जागतिक परिचय जो भी मेरे दिमाग में था वो मैं बोलने लगा। इतने में ब्रजनाथ प्रभु वहाँ आ गए और ब्रजनाथ प्रभु आपको बोलने लगे कि इंग्लिश में बोल रहे थे कि प्रभु इंजीनियर डूइंग वेरी गुड सेवा, ही इज़ वेरी डेडिकेटेड, वेरी सिंसियर। एंड और आप क्या कर रहे हैं, आप अपने कानों में वही जैसा हमने देखा था, आप कान पे अपने ऐसे हाथ रखते हुए और बोल रहे हैं, क्या बोला, हैं, जैसे कि आप कह रहे हो कि हाँ थोड़ा जो ऊंचा बोलो, और वो ऊंचा बोल रहे हैं परंतु आप सुन नहीं रहे हैं। और उस समय वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, पर बाद में समझ में आई कि जब वो जो परिचय जो आपने मुझे दिया कि रोहिणी नंदन दास तुम प्रभु के दास हो, वो मैंने चाहे धीरे से भी बोला, आपने सुना। आप केवल मुझे शिक्षा दे रहे थे कि यही तेरा परिचय है, और ये जो जितनी भी है जागतिक, ये जो तू परिचय दे रहा है, या ये जो जागतिक वाहवाहियाँ लूट रहा है, या प्रशंसा लूट रहा है ना, ये सब व्यर्थ है, ये सब नहीं है। ये तुम्हारा असली परिचय क्या है, तुम क्या हो, तुम भगवान के दास हो, तुम उन प्रभु के दास हो और उनकी सेवा में लगे रहो। और इसी परिचय को देने के लिए आप स्पेशल, मैं तो जो मेरा अनुभव है, जैसा मैं थोड़ा शायद सोचता हूँ कि आप स्पेशल उस जगत को छोड़कर, राधा रानी के नित्य सेवा को छोड़कर आप इस जगत में आए। ऐसा आपने इतना कठोर जीवन जो साधन करके दिखाया, इतनी शिक्षाएं दी, इतने ग्रंथ प्रकाशित करे, किस लिए, एक मेरे जैसे जीव को भगवत धाम भगवत सेवा में ले जाने के लिए। और मैं फिर भी क्या कर रहा हूँ, मैं अपने अधिकार और अपने उससे मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो गुरुदेव आपके चरणों में है, गुरुवर्ग हो, आपके चरणों में बस यही प्रार्थना है कि कम से कम आप ही की कृपा से और आप ही के ही संग से, आपने जो इतना ये सुंदर संग बनाया है, इसी से ही कम से कम अब हृदय में एक छोटी सी चीज होती है कि शायद मैं अपना जीवन व्यर्थ कर रहा हूँ केवल इस संसार में। तो आप मुझ पर कृपा करो, वो अधिकार मुझे दो कि किस प्रकार बस मैं अपना यह जीवन आपके चरणों में मैं बस समर्पित कर दूं। और सच्ची में मेरी अगर कोई भी परिचय कुछ कहीं पे हो भी, तो केवल और केवल इसी से हो कि ये शिला नारायण महाराज जी का शिष्य है। हे गुरुदेव, आपके चरणों में समर्पित होने की आशा में ये रोहिणी नंदन दास यही प्रार्थना करते हुए बस मैं इस पुष्पांजलि को यहीं विराम दे रहा हूँ। आप मुझ पर सदैव कृपा बनाए रखें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।